वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो इस चैप्टर का जो राइटर है उनका नाम क्या है? तो महादेवी वर्मा थी। बहुत ही ज़्यादा फेमस, रिनाउंड और बहुत ही बढ़िया क्या थी, एक पोएटिस थी, मतलब राइटर थी, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है गिल्लू। तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट आ चुका है और आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट देखना है। और मैंने एक पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। प्लेलिस्ट का मतलब होता है कि इसमें आपके इंग्लिश के क्लास 10th के सारे वीडियोस हैं। आप एक एक करके, जैसे हो गया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और चैप्टर 1 में भी पार्ट 1 है तो पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे, फिर पार्ट 3 देखेंगे। तो इस तरीके से करके आप देखते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने इनके बारे में जाना था, गिल्लू कौन है, फिर इसके साथ क्या हुआ, फिर ये अपने घर में लेके आती है, फिर उसका सेवा करती है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था और ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर भी किया था। और अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखें, और इस बार मैंने क्या किया है, पहले ही क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग पहले से ही लिख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आप भी साथ साथ मतलब भी समझते जाएं, ठीक है। तो मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, उसका मतलब भी लिख दिया है। आपको एक फ्रेश नोटबुक बनाना है। नोटबुक में चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर, उसका वर्ड मीनिंग सब कुछ लिखना है। चैप्टर 2 का भी उसी तरीके से लिखना है। और अब आना है चैप्टर 3 में। तो चैप्टर 3 में आने के बाद वर्ड मीनिंग जितना मैंने लिखाया है वो लिखेंगे। बहुत ध्यान देंगे कि जो मैं प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, जो उच्चारण है, वो उच्चारण आपका भी होना चाहिए। आपको कसम है कि आप डेली इंग्लिश कम से कम 20 मिनट रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तभी जाके इंग्लिश ठीक होगा, बेटर होगा, सुधरेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है, वेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाई ट्विटरिंग चिक चिक एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट और काजू। कह रहे हैं कि आगे कि वेन हंग्री, जब वो भूखा होता है, तो कौन? गिल्लू, स्क्वेरल, जो वो गिलहरी है जिसका नाम गिल्लू है, महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू रखा है। तो जब भूखा होता है तो वो मुझे बता देता है। तो पता है कैसे बताता है? चिक 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 चू 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 करके। अब देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि गिलहरी लोग ऐसे ही आवाज़ करता है, ऐसे करता है, ठीक है। तो वो भी बता देता है कि मुझे भूख लग गया है तो मुझे खाने दे। तो उसको क्या करती है, वो बिस्किट देती है और कुछ काजू देती है। आई वंडर्ड विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक। मैं समझ जाती हूँ, इसका मतलब होता है, एक तो भटकना भी होता है, वंडर्ड का मतलब घूमना भी होता है, और एक का मतलब होता है समझना भी होता है, ठीक है। समझना तो ये भी लिख लेंगे कि वो उनको पता चल जाता है जब भी वो चिक 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 और ट्विटरिंग मतलब चूचू का आवाज़ करता है, तो मुझे पता चल जाता है कि उसको भूख लगा है और कुछ खाने देना है। What transpired between him and the other squirrel that were often spotted near the wire meshed window? तो वही कह रही है कि मुझे पता चल जाता है, बाकी जो दूसरे स्क्वेरल है, गिलहरी है, और मेरा जो गिल्लू है, दोनों में मुझे फ़र्क है ना, आराम से पता चल जाता है। मेरा वाला जो गिलहरी है क्या करता है, वो चिची चिची ट्विटरिंग का आवाज़ करता है, और जो कि क्या होता है, अक्सर जो वायर मेस्ट विंडो का मतलब जो जाली वाला खिड़की नहीं होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसी के किनारे क्या होता है, उसी के पास आसपास रहता है वो। तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो, जब मैं गिल्लू को देखती हूँ कि खिड़की के नज़दीक बैठा रहता है, और नहीं यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन हिम अदर स्क्वेरल वे स्पॉटेड नियर, ठीक है। सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली पियरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड मेड मी रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री। कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कि जब मैं गिल्लू को, ये जो खिड़की है मेस का मतलब जालीदार वाला खिड़की है, उसके आसपास जब मैं गिल्लू को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि गिल्लू आज़ाद होना चाहता है। वो खिड़की के बाहर बहुत ही प्यार से, स्नेह से झांकता रहता है, देखता रहता है। तो अफेक्शनेटली मतलब प्यार से, पियरिंग मतलब झांकना, मेस्ड मतलब जालीदार वाला, स्पॉटेड मतलब देख रहा है या मालूम चला। तो जब भी वो जालीदार खिड़की के पास जाता है
तो वो बाहर देखते रहता है और इतने प्यार से देखता है कि मुझे कभी कभी ऐसा रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि उसको है ना अब आज़ाद करना का ज़रूरत आ गया है। मतलब गिल्लू को अब मेरे आज़ादी से मतलब इसको अब बाहर की दुनिया में छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा कभी कभी एहसास होता है। बाय रिमूविंग सम नेल्स, तो मैं क्या करती हूँ, खिड़की में से कुछ नेल्स हटा देती हूँ। नेल्स मतलब कि जैसे मान के चले जाली वाला होता नहीं है, इसमें से एक खिड़की का पार्ट, ये वाला पार्ट हटा दीजिएगा, इसका जो कांटी है इसका खोल दीजिएगा तो गेट खुल जाएगा, तो बाहर निकल नहीं सकता है। अब जैसे कि घर सब में क्या होता है, पिंजरा होता है ना, एक तरह से पिंजरा में जाली लगा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जाली के बाद एक खिड़की भी तो होता है, गेट, तो उस गेट में आप खोल दीजिएगा तो गेट से क्या बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, वैसा। फिर देखिए क्या है, बाई रिमूविंग सम नेल्स आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। तो वही कह रहा है कि ये जाली वाला जो पूरा नेट है, खिड़की है, उसका पूरा का पूरा जो बना हुआ है चारों तरफ का, तो उससे मैं क्या करती हूँ कि एक कोना, जैसे एक कोना ये वाला कोना मैं खोल देती हूँ उसका नट, और वो गिल्लू क्या हो जाता है तब बाहर आता है और बहुत खुश हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसको बाहर आके आज़ाद होकर बहुत ही ज़्यादा क्या मिलता है, आनंद मिलता है, उसको ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. क्योंकि मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट, खास या ज़रूरी के पेपर्स, कागजात होते हैं, लेटर होता है, तो मैं अपना रूम क्या करती हूँ, ज़्यादातर मेरा रूम क्या होता है, बंद होता है। कब बंद होता है, जब मैं घर पे नहीं रहती हूँ, तो मेरा जो रूम है, रूम का जो दरवाज़ा है वो क्या होता है, बंद होता है ज़्यादातर टाइम जब मैं घर पे नहीं होती हूँ। तो ठीक है। द मोमेंट वे द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द कॉलेज, और जैसे ही मैं कॉलेज से वापस आती हूँ और अपना रूम का गेट खोलती हूँ, आई स्टेप्ड इन, और अंदर जाती हूँ, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी, गिल्लू एकदम दौड़ के भाग कर मेरे ऊपर आता है, एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो, और मेरे पैर से लेके सर तक क्या करता है, ऊपर नीचे करता है। जैसे ये पाँव है उनका, ये हाथ है, तो यहाँ पैर से जाएगा कूद कूद कर, फिर हेड पे चला जाएगा, फिर ऊपर नीचे मेरी, फिर पैर, टो मतलब फिंगर, पैर का जो अंगूठा होता है वहाँ से शुरू करेगा, फिर हेड पे चला जाएगा, फिर हेड से अंगूठे के पास आएगा। तो एक जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ, कूद के झपक कर मेरे पास आता है। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और तब से ये क्या हो गया, उसका आदत हो गया है कि जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज से आती हूँ, जैसे ही गेट खोलती हूँ एकदम झपक कर आता है मेरे ऊपर, ऊपर नीचे करते रहता है। ऑन माई लिविंग द रूम, और जैसे ही मैं रूम छोड़कर जाती हूँ, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट, तो वो भी चला जाता है, वो भी बाहर निकल जाता है। थ्रो द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो, तो जब भी मैं रूम को छोड़कर जाती हूँ, मान के चलिए ये महादेवी वर्मा जी का रूम है, और इस रूम में ये वाला जो है मेस वायर है, मेस मतलब जालीदार वाला जो वायर है, ठीक है, इसके खिड़की में एक कॉर्नर बना दी है, छोड़ दी है, नल बोल रही हूँ मैं, कांटी से क्या की है, एक जगह बना दी है। तो जैसे ही क्या होता है कि वो अपने रूम से बाहर जाती है महादेवी वर्मा जी, तो वो भी अपने जाली से बाहर निकल के रूम में आ जाता है, मतलब रूम में घूमता फिरता है। ऑन माई लिविंग द रूम, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो, ही वुड स्पेंड द होल डे, तो वो क्या करता है, पूरा दिन कहाँ बिताता है, विथ दिस लॉट, क्या करता है वो, जंपिंग, खूब कुत्ता फानता है, प्रैंसिंग करता है, अंगड़ाई लेता है खूब, अप एंड डाउन द ब्रांचेज, और जो टहनियाँ हैं, जो पेड़ है, जो शाखाएँ हैं मेरे घर में, तो क्या करता है वो भी बाहर निकला हुआ है, बाहर निकल के खूब कूदता है, फानता है, अंगड़ाई लेता है, ब्रांचेज पे, टहनियाँ पे कूदता है। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा संख्या में क्या थे, पेट एनिमल्स थे, पालतू जानवर थे, एंड बर्ड्स, चिड़िया भी थी, एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फाउंड ऑफ मी, और सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फाउंड मतलब होता है प्यार, प्यारा लिख लेंगे, पेट मतलब होता है पालतू लिख लेंगे, पालतू, ठीक है। तो क्या है कि सारे जानवर और जितने भी चिड़िया थी मेरे पास, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि कोई भी, किसी का भी डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, किसी का भी हिम्मत नहीं होता था कि मेरे प्लेट से खाना खा ले, डेयरिंग मतलब हिम्मत, किसी का भी हिम्मत नहीं होता था कि मेरे प्लेट से आके मेरा खाना खा ले साथ में। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, लेकिन गिल्लू क्या है, अपवाद था, मतलब गिल्लू आके मैं जिस खाना में, जिस प्लेट में जो खाती थी, आता था, उठा के खा लेता था,
दैट मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में, खाने वाले रूम में जाती थी, ही वुड इमर्जेस फ्रॉम द विंडो, वो खिड़की से आ जाता था, क्रॉस ओवर द कॉर्टयार्ड, आंगन में पहुंच जाता था, वही खिड़की खोल के आंगन में आ जाता था, कॉर्टयार्ड वॉल मतलब आंगन की दीवारों पे आ जाता था, एंड वरांदा, फिर वरांदा में आ जाता था, रीच द टेबल, और खाने वाला टेबल पे आके बैठ जाता था, एंड वुड वॉन्ट टू सिट इन माई प्लेट, और मेरे ही प्लेट में बैठ जाता था, पता है, मेरे प्लेट में ही बैठ जाता था, ठीक है, मेरे प्लेट में ही बैठ जाता था स्क्वायरल, ठीक है, ये पैरी, ये स्क्वायरल मेरे प्लेट में ही बैठ जाता था। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, उसका पसंदीदा भोजन कौन सा था? काजू था। एंड वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, जब बहुत दिन तक क्या होता था, काजू अवेलेबल नहीं होता था, जैसे नहीं था, अभी उपलब्ध नहीं था, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम, तो कोई और खाना खाने से मना कर देता था। देख रहे हैं, हाई फाई खाना है इसका, काजू नहीं है तो कुछ और नहीं खाएगा वो। एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और स्विंग मतलब झूला, एक झूले पे जैसे मैंने प्लेट रख दिया खाने का, उसे पूरा उतार देता था। स्विंग मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं जैसे आप लोग घर पे नहीं रखते होंगे टांग कर, रस्सी वस्सी में टांग कर, जैसे ये रस्सी है, ठीक है, और रस्सी में एक प्लेट या फिर जैसे दही का हांडी टांगा रहता है कि नहीं, तो उसी तरह से क्या होता था, स्विंग मतलब झूले में जब मैं खाना रखती थी प्लेट में, काजू नहीं है तो क्या करता था, खाता नहीं था, ठीक है, उसको फेंक देता था। आगे देखिए, अराउंड दैट टाइम, अब उस समय, बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट, आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन अ हॉस्पिटल। क्या हुआ कि कुछ समय के लिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि जब मैं एक्सीडेंट हो गई, किस चीज़ से, मोटर कार से, मोटर गाड़ी से जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे याद है वो समय जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे कुछ टाइम हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था। दोज डेज, तो वो दिन, उस टाइम का मैं बता रही हूँ जब मैं हॉस्पिटल में थी। वेन एवर माई रूम वॉज ओपन, जब भी मेरा रूम खोलता था कोई, जैसे कि उसको याद है ना, गिल्लू को लगता था कि आ गई है कॉलेज से, जैसे ही वो गेट खोलती थी तो उस पर उछल जाता था, फिर टो से लेके हेड तक ऊपर नीचे करता था। तो कह रही है जब मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा रूम कोई खोलता था तो गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, तो अपने झूले से कूद के एकदम फटाक से आ जाता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन जब मैं उसको मैं नहीं दिखती थी, कोई और दिखता था, ही वुड विद द सेम एलाक्रिटी स्कटल बैक टू सिट इन द नेस्ट। पता है, फिर उसी हिम्मत से, उसी जोश से क्या करता था, मुंह नाक बना के वापस भाग जाता था अपने नेस्ट में, मतलब अपने घोंसला में, जो भी उसका झोपड़ी बना था, घर बना था, ठीक है। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, सब लोग घर के उसे काजू देते थे, सब लोग देते थे। बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न, लेकिन जब मैं आई और उसका मैंने झूला देखा, सफाई कर रही थी झूले का, जब मैं हॉस्पिटल से आई, आई डिस्कवर्ड, मुझे मालूम चला, मैंने देखा, इट वॉज फुल ऑफ काजू, तो उस प्लेट में, स्विंग में पूरा काजू भरा ही हुआ था। विच ओनली शोड हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड। तो इससे मालूम चलता है कि जब मैं घर में नहीं थी, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो गुल्लू काजू अपना फेवरेट खाना भी नहीं खाता था, सब छोड़ देता था। डूरिंग द कोर्स ऑफ माई इनडिस्पोजिशन, जब मैं बीमार थी, अस्वस्थ थी, ही वुड सिट नियर माई हेड, तो क्या वो मेरे न सर के बगल में आके बैठ जाता था, सर है ना, उसके बगल में बैठ जाता था। ऑन माई पिल्लो, मेरे पिल्लो, जैसे ये पिल्लो है तो मैं अपना सर रखती थी तो यहाँ पे आके बैठ जाता था। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोर हेड एंड हेयर, और है ना, बहुत आराम से प्यार से मेरा जो फोर हेड है, सर है, कपार और बाल को क्या करता था, ऐसे ऐसे हिलाता था अपने पूँछ से। एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक अ गोइंग अवे ऑफ ए नर्स और अटेंडेंट, और जब भी वो मेरे बगल से चला जाता था तो मुझे लगता था कि मेरे पास से कोई नर्स या जो मेरी रखवाली करने वाली होती है, सेवा करने वाली, वो कोई चला गया हो। तो मुझे इससे इतना लगाव हो गया था, मेरे बगल में आके बैठता था, मेरे सर के बगल में, और मुझे क्या कहता था, मेरे फॉरहेड को, माथा को, हेयर को आराम आराम से सहलाता था अपने पूँछों से, अपने क्लॉज पंजों से। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क डूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं गर्मियों के टाइम में, दोपहर में जब मैं काम करती थी गर्मियों में, गिल्लू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था, और सिटिंग इन हिज स्विंग, अपने झूले पे ही बैठा रहता था। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, ताकि वो मेरे पास, मेरे नज़दीक रह सके, ठीक है। एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और इसलिए भी बाहर नहीं जाता था क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप होती थी, तो सामना नहीं कर पाता था। क्यों सामना करेगा,
अब गर्मी है बाहर तो क्यों जाएगा धूप में घूमने के लिए। He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the सुराही kept near me. अब पता है उसने एक नया तरीका ढूंढ लिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम था, मैं भी कॉलेज चली जाती थी पढ़ाने, दोपहर में जब आती थी तो मैं रूम में थी, तो वो भी बाहर नहीं निकलता था। ये नहीं कि मस्ती माहौल में वरांदा में चला गया, कॉर्टयार्ड में चला गया, वो भी मेरे साथ मेरे रूम पे ही रहता था। लेकिन उसने दूसरा तरीका ढूंढ लिया था अपने आप को क्या करने का, इंगेज करने का। ठीक है, तो देखो, तो अब क्या करता था वो, सुराही, जो सुराही रखा हुआ रहता था उनके बगल में, महादेवी वर्मा जी के बगल में, तो वहीं पे आके क्या हो जाता था, बैठ जाता था। एंड दस रिमेन कूल, और वहीं पे आराम से ठंडा ठंडा लगता था उसको। अब जहाँ पानी रहने वाला सुराही होगा, जैसे ये सुराही है, तो इसी के बगल में बैठ जाता था। अब पानी है तो पानी से सुराही ठंडा है, या पक्का भी ठंडा हो गया होगा, तो यहीं पे आके बैठ जाता था। एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और मेरे बगल में भी आके बैठ जाता था। स्क्वेरल हैव लाइफ स्पैन ऑफ वेयरली 2 years। जो स्क्वेरल्स होते हैं, जो गिलहरी होती है, उनका जो जीवन होता है ना, मुश्किल से कितने साल का होता है, तो 2 ही साल का होता है, 2 years का। एज सच गिल्लू लीज ऑफ लाइफ फाइनली कम टू एन एंड। तो इस तरीके से गिल्लू का भी जो लाइफ का टाइम था ख़त्म होने को आ गया था। फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नीदर एट नॉर वेंचर्ड आउट। पूरे दिन न ही वो खाना खाया और न ही वो बाहर आया, न बाहर निकला, क्योंकि 2 साल का होता है और देखते देखते समय बीत गया, तो उसके अंतिम क्षणों का टाइम आ गया था। ठीक है। इन द नाइट, रात में, इवन विथ द पेन ऑफ गोइंग अवे, मतलब कि इतना वो कष्ट में था, इतना तकलीफ में था कि वो बाहर भी नहीं जाना पसंद कर रहा था। ही केम टू माई बेड, वो मेरे बेड पे आया, फ्रॉम द स्विंग, झूले से, एंड क्लच द सेम फिंगर, और पकड़ लिया सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज, उसका ठंडा ठंडा जो हाथ था ना, उससे मेरा हाथ पकड़ लिया। ठीक है, पंजा जो था उसका एकदम ठंडा हो गया था, उसी ठंडे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। विच ही हैड क्लग टू, और उसे चिपक गया। इन हिज नियर डेथ लाइक स्टे ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, जैसे कि लग रहा था कि वो अपने ज़िंदगी के लास्ट क्षण में, अंतिम क्षणों में आ गया है। जैसे कि कोई जन्म लेता है तो वो वाला एक क्षण होता है ना, ठंडा ठंडा वाला, जैसे उसको जब भी कोई पैदा लेता है तो क्या होता है बच्चा में, जो भी आप देखते होंगे कि उसका बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडा है, पैदा लेने पे जैसा एहसास होता है, तो अब इसको लग रहा था गिलहरी को कि अब इसके डेथ का टाइम आ गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और है। दैट क्लॉज वेर गेटिंग सो कॉल्ड, उसका पंजा बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। दैट आई स्विच्ड ऑन द हीटर, इसीलिए मैंने हीटर ऑन कर दिया। एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और मैंने उसको कुछ गर्माहट दी। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग टच्ड हिम, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, सुबह का धूप निकला, ही डिपार्टेड, वो भाग गया। डिपार्टेड मतलब एकदम वहाँ से निकल गया फुड़फुड़ा कर। ही स्विंग्स वॉज टेकन ऑफ द हुक, उसका जो स्विंग था, उसका जो झूला था, हुक से निकाल दिया गया था, मतलब हुक से निकल गया। अब झूला किसी से टंगा होगा ना, तो जिस हुक से टंगा हुआ था वो भी निकल गया। एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेस विंडो वॉज क्लोज्ड, और जो वो वायर मेस जो खिड़की था, उसका जो डोर था वो भी अब बंद हो गया था, उसको भी बंद कर दिया गया था। गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट अंडर द सॉनजूही क्रीपर, गिल्लू क्या हो गया था, हमेशा के लिए रेस्ट करने लगा था, अब हमेशा के लिए सो गया था गिल्लू। मतलब अगली सुबह क्या हो गया था वो, मतलब कि भगवान को प्यारा हो गया था। ठीक है, डिपार्टेड मतलब वो छोड़ के चला गया था हमको हमेशा के लिए, जब अगली सुबह का धूप निकला था तब। बिकॉज अब उसके बाद कहाँ है, हाँ, गिल्लू वॉज पुट टू इटर्नल रेस्ट, वो हमेशा के लिए सो गया था। द सोनजूही क्रीपर, जो सोनजूही का क्रीपर होता है लता, बोथ बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि इसको सोनजूही का क्रीपर बहुत पसंद था, इसीलिए हमने क्या किया। ऑल्सो बिकॉज ऑफ सेटिस्फैक्शन आई derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow जूही flower। कह रही है महादेवी वर्मा जी कि वो तो चला गया, हमेशा के लिए सो गया। अब उसको है ना सोन जूही का जो लता का पेड़ है उसको बहुत पसंद था, क्योंकि उसी के पास जाके चिपक जाता था, उसी से जाके दिन भर चिपका रहता था, और वो बहुत उसको खुशी देता था।
तो महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरे ज़िंदगी में भी जब भी स्प्रिंग पतझड़ का मौसम आता है तो ये छोटा छोटा जूही फ्लावर जो होता है ना, तो मुझे लगता है जूही फ्लावर पौधे के रूप में, फूल के रूप में मेरा गिल्लू मेरे पास है। बताए कितना प्यार करती थी उनसे, गिल्लू से। आप लोग करते हैं? आप लोग तो एकदम नहीं करते होंगे किसी पेड़ पौधा जानवर से प्यार। चलिए तो कमेंट में कीजिए, तो कमेंट में लिखिए, तो कमेंट करें कि, कमेंट तो करना पड़ेगा कि आपको विच फ्लावर्स और एनिमल्स डू यू लाइक, कि आपको किस टाइप का फूल पौधा या एनिमल पसंद है, आपको कमेंट में करना है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म डैट ही वॉज हंग्री। गिल्लू कैसे बताता था कि वो भूखा है? बताए क्या करता था गिल्लू? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। अभी पढ़ाया है मैंने कि गिल्लू क्या करता था। गिल्लू क्या करता था? ट्विटरिंग, ट्विटरिंग और चिक चिक करता था ना आवाज़, समझ जाती थी वो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रॉम्प्टेड द नैरेटर टू सेट गिल्लू फ्री। क्या नैरेटर जो है महादेवी वर्मा जी को ऐसा क्यों लगा कि गिल्लू को फ्री कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए? क्योंकि जैसे ही वो एक कॉर्नर खोली ना, तो अब भाग के निकला और आराम से पूरा दुनिया को क्या कर रहा था, वो देख रहा था, खुशी दिख रहा था उसका। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्वेरल। स्क्वेरल का ज़िंदगी कितने समय के लिए होता है? 2 ईयर्स के लिए होता है। 4, व्हाट वाज गिल्लू फेवरेट फूड। गिल्लू का फेवरेट भोजन क्या था? काजू। व्हेन वाज ही स्विंग टेकन ऑफ। उसका झूला कब निकाल दिया गया, कब हटा दिया गया? जब वो क्या कर गया था, इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है बिना विचारे सोचे हुए, कभी ख्याल में ही नहीं आया हो। पोकिंग का मतलब छेद करना एकदम कस के, जैसे जूस होता है ना, फ्रूटी में देखते हैं पाइप से छेद करते हैं कि नहीं। एसिडियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, आलोचक। मिथिकल का मतलब होता है जो एकदम ख्वाबे वाला हो, जो मैजिकल हो। इंटरसेप्टेड मतलब होता है समझ जाना, जान जाना, मतलब रोक देना। और भी 2-3 मीनिंग होता है। प्रे का मतलब होता है भोजन। असल्ट मतलब होता है वायलेंस, मारना पीटना। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रह लेना, सह लेना। एसिड का मतलब होता है अग्री करना, मान जाना। एंटिक्स का मतलब होता है बहुत अजीब सा बिहेवियर, ठीक है, अजीब लगना। क्वेर मतलब होता है अजीब। एस्टोनिश का मतलब होता है जो बहुत चमकता हो, वंडरफुल हो। इंटेलेक्ट का मतलब होता है इंटेलिजेंट हो। अबोर्ड का मतलब होता है घर। इटर्नल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहे। डिराइव का मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल जगह से बाहर निकलना, वहाँ से आ जाना। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है पड़ा हुआ रहना ज़मीन पर। एलाक्रिटी का मतलब होता है उत्सुकता, खूब मतलब जोश में आना। वेंचर्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलने का कोशिश करना, भाग जाना। एब्सटेन का मतलब रोकना। रिफल्जेंट का मतलब होता है चमकना। तो ये सब मैंने आपको ऐसे भी पहले भी कराया है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी। ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन में क्या करना है? एनिमल बर्ड्स कैन बी गुड कंपेनियन टू अ मैन। जानवर और पक्षियाँ क्या इंसान के अच्छे दोस्त हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आप उनको जितना प्यार करेंगे वो उतना ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगी, वो उतना ज़्यादा आपसे चिपक के रहेंगे, ठीक है। बी, डिस्कस विथ योर फ्रेंड वाट एवर यू नोटिस इन द पिक्चर गिवन बिलो। कह रहा है जो भी पिक्चर में दिखाया जा रहा है उसके बारे में बात कीजिए आप लोग। तो बात क्या करना है? यहाँ घर है, ठीक है, जिसका भी घर है उसको पता चल रहा है कि इसको जानवर से बहुत प्यार है और पेड़ पौधे से भी, क्योंकि इसके घर के सामने बहुत बड़ा पेड़ है। उल्लू भी रह रहा है, मतलब जानवरों से तो बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि पक्षी भी है, पिकॉक भी है, उल्लू भी है, पैरेट भी है, पक्षी भी उड़ रहा है। तो जो भी इंसान इस घर में रह रहा है, इसका मतलब उसको पर्यावरण, उसको जीव जंतु से लगाव है, इसलिए उसके आंगन में इतना सारा पेड़ पौधा और चिड़िया लोग हैं। पैराग्राफ लिखना है। राइट ए पैराग्राफ इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड में लिखना है रिलेशन बिटवीन मैन एंड बर्ड्स। इंसानों और चिड़ियाओं के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, आपको लिखना है। ये मैं करा दूंगी। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखिए। ड्राइंग हिज अटेंशन टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ ए सर्टेन बर्ड इन द लोकेलिटी। और बताइए कि आप
के जो मोहल्ला है उसमें कुछ जो पक्षी है वो क्या हो जा रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व बर्ड्स, और कुछ ये भी लिखिए कि इन सब पक्षियों को कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में तरीका भी बताइए। डिक्शनरी यूज़, सडनली, ये क्या है सडनली, ये नहीं कराऊंगी, जो मैं करा दे रही हूँ नहीं कराऊंगी। पेंसिलीन, पेंसिलीन। बिस्किट, बिस्किट। फेवरेट, फेवरेट। स्क्वेरल, स्क्वेरल। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अपवाद, स्पॉटेड, स्पॉटेड। एक मिनट, स्पॉटेड। इन्वेलप, इन्वेलप। पिल्लो, पिल्लो। बिलीव, बिलीव। ठीक है, बिलीव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सडनली मतलब होता है अचानक, पेंसिलिन मतलब दवाई जो मलहम लगाया जाता है, बिस्किट जो आप खाते हैं पार्ले जी, फेवरेट मतलब मन पसंदीदा, स्क्वेरल मतलब गिलहरी, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, स्पॉटेड मतलब पकड़ना, सामने दिखना, इन्वॉल्व मतलब जो इन्वॉल्व होता है ना कागज़ का जो लेटर रखते हैं, पिल्लो मतलब जो सिन्हारा बोल रही मैं, सिंघारा ही क्यों नहीं बोल दूँ मैं, मतलब जो हम पिल्लो लेते हैं सोने टाइम जो तकिया लेते हैं। बिलीव मतलब विश्वास होता है। ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ फोनेटिक अल्फ़ाबेट एज गिवन इन द डिक्शनरी। ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, नाउ मेक एडवर्ब बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। ये सारा एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इससे आपको बनाना है एडवर्ब। और एडवर्ब कैसे बनाना है? बाय एडिंग सुफिक्स। मैंने बताया था, एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, और एक होता है सुफिक्स जो पीछे लगता है, बाद, पोस्ट, बाद में लगता है। तो इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदलना है और इस सब के लास्ट में एलवाई लगाना है। तो ग्लैडली, सडनली, टोटली, ब्यूटीफुली, प्रोफाउंडली, नाइसली, स्विफ्टली, टाइमली, प्रॉम्प्टली, पोलाइटली, सब तो जानते ही हैं ना, एक्यूरेटली, अफेक्शनेटली, बैडली, इंटेलिजेंटली, डियरली, सैडली, परफेक्टली। देखिए कितना बढ़िया से बन गया। वर्ड मीनिंग है सडन अटैक जो अचानक से हो, असॉल्ट, असॉल्ट। ईगर एंड चीयरफुल रेडीनेस, इसको कहेंगे एलाक्रिटी, एला, मैं ढंग से लिख देती हूँ, एलाक्री, एक मिनट, एलाक्रिटी का स्पेलिंग मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, देख लेती हूँ, गलत नहीं बताना है। यहाँ पे था एलाक्रिटी, कहाँ चला गया? आपको दिख रहा है? यहाँ, यहाँ एलाक्रिटी, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है, सिर्फ एलाक्रिटी, ठीक है, लिख देंगे आप, ये भी लिखना है, एलाक्रिटी, ALACRITY, लास्टिंग फॉर एवर, इसको क्या बोलेंगे? फॉर एवर, क्या हो जाएगा? लास्टिंग फॉर एवर, फॉर एवर होता है एक तो, और जो हमेशा के लिए रहे उसको क्या बोलते हैं? इटर्नल, इटर्नल। क्वेर एंड टिपिकल बिहेवियर, जो अजीब सा जिसका बिहेवियर हो, अभी मैंने ऊपर बताया है वर्ड मीनिंग में, ठीक है। एंटिक्स, देख रहे हैं, एंटिक, एंटिक्स, ठीक है। लाइंग ऑन अ ग्राउंड, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट, ये भी करा दिया मैंने। फिलिंग द ब्लैंक्स, आई एंटर्ड दैश फ्रॉम द रूम, मैंने रूम में एंटर किया, कहाँ से किया था? वरांदा से किया था। 1, आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर, मैंने एक हल्का सा फ्लावर का बास्केट हंग किया था, टांगा था बास्केट। ही वुड इन्फॉर्म मी बाई डैश, वो मुझे जानकारी देता था, कैसे? बाई ट्विटरिंग करके, आवाज़ करके मुझे बता। इट वॉज नेसेसरी टू सेट हिम
फ्री, अब ज़रूरी हो गया था कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। गिल्लू वाज क्या था? गिल्लू क्या था? एक तरह का एक्सेप्शन था, मतलब सब लोग खाना खाता था प्लेट से, नहीं कोशिश मतलब हिम्मत नहीं होता था, लेकिन गिल्लू खा लेता था। 6 हिज डैश वाज टेकन ऑफ द हुक, उसका क्या हुक से हटा दिया गया था? तो उसका स्विंग, झूला हटा दिया गया था। 6 नंबर। आई सॉ 2 क्रोज, मैंने देखा 2 कौवे एक दूसरे को चोंच मार रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रेफुली, मतलब बड़ा एंजॉय कर रहे थे। 7 और लास्ट हो जाएगा 8, रिमार्क्ड। एवरीवन रिमार्क दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, सबको पता चल गया कि वो अब जिंदा नहीं रह सकता है, जब स्टार्टिंग में वो ली थी, गोद ली थी। तो फ्रेजेज है, ग्रामर पार्ट है। ग्रामर में क्या करना है? कंबाइन, सेंटेंस को कंबाइन करना है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। नाउ कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन, और एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि सी केम सी टूक हर लंच, तो लिखोगे आप लोग सी केम एंड शी टुक हर लंच, ठीक है। ही गॉट फर्स्ट क्लास, ही लेबर्ड हार्ड, ही गॉट फर्स्ट क्लास एज ही लेबर्ड हार्ड, उसको फर्स्ट प्राइज मिला। क्यों मिला? क्योंकि उसने मेहनत बहुत किया था। वो आई और क्या की? लंच की। वो आई और अपना लंच की। शीला वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी कुड नॉट अटेंड हर स्कूल, तो क्या हो जाएगा? शीला वाज सफरिंग फॉर फीवर, वो फीवर से जूझ रही थी, इसीलिए दैट्स वाई, इसीलिए दैट्स वाई लिखिए, दैट ये दैट्स वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है दैट इज़ वाई, दोनों ये है, ये शॉर्टकट होता है दैट्स वाई। दैट्स वाई शी कुड नॉट अटेंड द स्कूल, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये फुल स्टॉप के बाद ये लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद शी कुड नॉट अटेंड हर स्कूल। 4 द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास के अंदर आते हैं। ही स्टार्टेड टीचिंग एंड, और क्या करने लगते हैं? एंड पढ़ाने लगते हैं, यही करते हैं ना, टीचर क्लासरूम में आते हैं एंड ही स्टार्टेड टीचिंग। ये एक्टिविटीज़ पार्ट है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा पार्ट, जो मैंने अच्छे से समझा दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। बस नेक्स्ट क्लास में वही कराऊंगी जो क्वेश्चन आंसर इसमें मैंने नहीं कराया है। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।